द जीरो चैनल यूट्यूब वाला है वह बता रहा है कि यह कंपनी पाक अल चमर लाहौर लिमिटेड है, इसका सही नाम यही है और यह आतंकवादी गतिविधि में लिप्त थी। नमस्कार, मैं राधेश्याम विश्वकर्मा, ग्राम करजू, तहसील मोहन बड़ौदिया, जिला शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश का हूँ। मैं पल्स पीड़ित व्यक्ति हूँ। आज 5-6 साल से दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। निवेशक मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे निवेशकों की कम से कम संख्या 800 है। मैं सेल्फ बिजनेस करता था और 19 जनवरी 2002 से पल्स ग्रुप से जुड़ा था। हमारे टॉप सीनियर ब्रजेश चौहान, जिन्होंने हमें बहुत विश्वास दिलाया था कि यह कंपनी रियल इस्टेट की नंबर 1 कंपनी है, इसके पास में कई लाख एकड़ ज़मीनें हैं, ज्ञान सागर हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी मल्टियाँ हैं, पल्स सिटी है, P7 न्यूज़ चैनल है, मनी मंत्र, बिंदिया, शुक्रवार जैसी पत्रिका इसकी निकलती है। इसमें आप काम करोगे आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। आपका और आपके बच्चों के हर सपने पूरे होंगे और आपके निवेशकों का पैसा इसमें सुरक्षित रहेगा। लेकिन 22 अगस्त 2014 के बाद कंपनी पर बैन लगा था कि कंपनी ने 11 अगस्त 2014 को खुद से कर दिया था कि हमारे पास मात्र 11,706 करोड़ 96 लाख की ही संपत्ति है। इसीलिए सेबी ने 22 अगस्त 2014 को बैन लगा दिया। अगर कंपनी खुद कहती कि हमारे पास 50 लाख करोड़ की संपत्ति है तो आज हमारी कंपनी बंद नहीं होती और ना ही हमारे निवेशकों का पैसा फंसता और ना ही हमारा भविष्य अंधकारमय होता। लेकिन हमारे टॉप सीनियर के सीनियर तेजेंद्र पाल चन्नी साहब, जो हम गुना मीटिंग में जाते थे उस समय पर 75 लाख की गाड़ी से आते थे और मीटिंगों में बढ़ चढ़कर बातें बताते थे। उनका वीडियो अभी एक 2014 में भी पेश हुआ है, उसमें भी वो बता रहे थे कि हमारी कंपनी को 30 साल ऐसे ही नहीं हो गए हैं। साथियों, आज हमें जिन्होंने डुबोया है वो हमारे सीनियर आज मारने की धमकी दे रहे हैं, हमारे निवेशकों को मारने की धमकी दे रहे हैं। ब्रजेश चौहान पहले BSF की नौकरी छोड़ी और सन 90 से पल्स ग्रुप से जुड़े हैं। उन्हें सारा इतिहास मालूम है कंपनी का, फिर भी वो हमें धोखे में रख रहे हैं। 8 जून 2014 को लोटस सोसाइटी की मीटिंग जयपुर में हुई थी। वहाँ पर भी मेरे सीनियर दिनेश गुप्ता सहारनपुर वाले और मैं स्वयं उस मीटिंग में गया था। 2014 में भी PSL बंद होने के बाद नवकेतन में मैंने 60 पॉलिसियाँ बना दी है, उसमें भी कम से कम 6 लाख रुपए फंसा दिए हैं। मेरा टॉप सीनियर ब्रजेश चौहान आज भी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। मेरे टॉप सीनियर सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोगों के कहने पर हम पल्स में जुड़े थे, हमारे पास कोई निर्मल सिंह भंगू नहीं आया था। हमारे पास आप आए थे, आपने कंपनी की मीटिंगों में बड़ी बड़ी बातें बताते थे, किताबों में हमें
लुभावने सपने दिखाते थे, मीटिंगों में इनामी योजना रखकर हमें लालच देकर हमसे काम करवाते थे। आज 6-7 साल से हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया है, हम बहुत पीड़ित हैं। इसलिए हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है हमारे ब्रजेश चौहान टॉप लीडर से कि वो हमारी समस्या का हल करे और जल्दी से जल्दी हमारे नवकेतन में फंसे हुए पैसों का भी इंतज़ाम करे, क्यों कि आपके कहने पर हमने एक एक पैसा निवेशकों से लेकर इस कंपनी में जमा किया था। आपने उज्जवल भविष्य बताया था, आज अंधकारमय भविष्य है और हमारे निवेशकों का पैसा भी डूब गया है। सेबी लोढ़ा कमिटी सुप्रीम कोर्ट की आप कहते हो तो वहाँ पर मात्र 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्तियाँ ही कंपनी ने जब्त करवाई है, बाकी की संपत्तियाँ कहाँ गायब है। अगर 65,000 करोड़ की संपत्तियाँ सेबी लोढ़ा कमेटी के यहाँ जब्त होती तो अभी तक हमारे निवेशकों का पैसा कभी का मिल जाता। द जीरो चैनल यूट्यूब वाला है वह बता रहा है कि यह कंपनी पाक अल चमर लाहौर लिमिटेड है, इसका सही नाम यही है और यह आतंकवादी गतिविधि में लिप्त थी। 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 का पूरे देश की 400 ब्रांचों का कलेक्शन 15,000 करोड़ रुपए आज तक संवैधानिक संस्थाओं को हम जैसों ने जानकारियां दी है कि ये पैसा कहाँ गायब है। इसका जवाब आज तक किसी से हमें नहीं दिया है। इससे यही सिद्ध होता है कि यूट्यूब वाला द जीरो चैनल वाला जो कह रहा है वह सही है, क्योंकि 65,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ की संपत्ति बताना, बाकी की संपत्ति गायब है और 19,134 करोड़ का लोन इन्होंने ले रखा है वह भी गायब है। 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 का 15,000 करोड़ का कलेक्शन भी गायब है। इसलिए हमारा भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि ये पैसा सारा देश विरोधी गतिविधि में गया है। अब हम इनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि समस्या विकराल रूप धारण कर रही है, इस समस्या का निराकरण जल्दी से करवाइए, अन्यथा आपके साथ बहुत खतरनाक स्थिति होने वाली है। जैसे हम पीड़ा झेल रहे हैं वैसे ही आपको हम पीड़ा झेलने के लिए मजबूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब।